गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा का प्रतीक पर। और जैसे कि पिछले वीडियोस के कंटिन्यूएशन में हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे थे, तो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक पार्टनरशिप डील। तो ये वीडियोस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि जितने भी लोग बिजनेस करते हैं या जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के सिलेबस में ये टॉपिक है। और जितने लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसमें अगर वो डील बनाते हैं, अपना एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान हम लोग रखेंगे, इसी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मीन्स जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उसमें कौन कौन सी बातों को सम्मिलित करते हुए वो डीड बनानी चाहिए, इन बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के नेम क्या होते हैं, उनके एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए क्लियरली। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, कि फर्म का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसके नेचर कैसा होगा, कि किस तरीके का नेचर है उसका, फर्म के बारे में, फर्म का एड्रेस क्या होगा, ये सारा कुछ लिखा होना चाहिए। और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, की पर्टिकुलरली जो फर्म है वो कहाँ से बिजनेस करेगा मुख्यतः। अगर वो तीन चार या कई जगहों पे, क्या नाम, एक से ज़्यादा जगहों से वो काम कर रहा है, तो उसका मुख्य प्लेस, जो प्रिंसिपल प्लेस है, वो क्या होगा, ठीक, या उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, कहाँ होगा, और वो बिजनेस कब से स्टार्ट होगा, मीन्स कब से हम लोग उस बिजनेस को स्टार्ट मानेंगे या स्टार्ट करेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि हर पार्टनर्स कितना कितना पैसा एज अ कैपिटल लगाएगा, इन बातों का भी उस एग्रीमेंट में उल्लेख होना चाहिए। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, ये सब बातें भी उसमें लिखी होनी चाहिए। और ड्राइंग्स, की पार्टनर्स कितने पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो अपने खर्च भी तो वो बिजनेस से ही निकालेगा। तो बिजनेस से वो पैसा, अब सभी पार्टनर्स अगर अनलिमिटेड तरीके से या कोई भी फिक्स तरीका नहीं है, जो पार्टनर्स जितना मन चाहे उतना पैसा निकालने लगेगा, तो ये फर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये डिसाइड कर देना पहले से अच्छा होता है कि एक पार्टनर्स मैक्सिमम एक महीने में कितना पैसा निकाल सकता है, तो इस तरीके की कोई लिमिटेशन होगी कि नहीं होगी। और अगर ड्राइंग्स है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म लेगा कि नहीं लेगा, ये सारी बातें भी उसमें लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, कि फर्म जो है, जो पार्टनर्स है वो आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स अगर इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं तो इक्वली उनको प्रॉफिट बटे, ठीक। ऐसा मतलब कि प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है हमेशा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वली सारे पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन फिर भी पार्टनर से एग्री हो जाते हैं कि किसी पार्टनर्स को 3:2 रेशियो, सपोज करिए फॉर एग्जांपल, कि एक पार्टनर्स को एक पार्ट ज़्यादा मिलेगा, बाकी के दो पार्टनर्स को कम मिलेगा, क्योंकि वो पार्टनर ज़्यादा मेहनती है, या पार्टनर्स को वही पार्टनर्स बिजनेस चलाना जानता है या उसी ने इनिशिएटिव लिया है, मीन्स कारण कोई भी हो सकते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल के तौर पे ना लगा करके पैसा अगर लोन के तौर पे लगाता है तो उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। अगर ये चीज़ें, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कितने पैसे परसेंट के हिसाब से मिलेगा, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर ये चीज़ का उल्लेख में नहीं रहेगा तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर 6 से ज़्यादा या कम लेना है तो ये डीड में लिखा होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा, किस गुडविल का मेथड क्या होगा वैल्यूएशन का, और एसेट्स को कैसे वैल्यूट करेंगे, मीन्स की डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे काउंट करेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू पे काउंट करेंगे कि मार्केट वैल्यू पे उसे काउंट कर दिखाएंगे अपने अकाउंटेंसी में, सारी चीज़ें इसमें लिखी होनी चाहिए। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स में इसकी पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी कि नहीं, कमीशन, सैलरी, कमीशन, ये आदि चीज़ें, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, ये पार्टनर्स को अलग से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी तो कितना हम लोग दे सकते हैं, कोई एक पार्टनर्स मैक्सिमम कितना निकाल सकता है। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जैसा कि राइट्स ऑफ पार्टनर्स हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो राइट्स, पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे और पार्टनर्स के ड्यूटीज क्या होंगे टुवर्ड्स द पार्टनरशिप फर्म,
ये सभी चीज़ों का मेंशन होने चाहिए पार्टनरशिप डीड में। और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की अकाउंट कैसे सेटलमेंट होगा। अगर कभी क्या नाम है कि पार्टनरशिप क्लोज होने की बारी आई, फर्म क्लोज होने की बारी आई, तो अकाउंट का सेटलमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपस में लोग सामान बटेगा या जो भी एसेट्स हैं फर्म के किस तरीके से बांटे जाएंगे। और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप कितने पीरियड के लिए हम लोग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली क्या नाम है कि ये कुछ पीरियड्स के लिए कर रहे हैं या कोई जॉइंट वेंचर कोई वेंचर के लिए तक कर रहे हैं कि एक काम ये इसलिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक पुल बनाना है हमें, तो उस पुल बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप किया और बनकर जब तैयार हो गया तो उसका पेमेंट मिला, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो ये तो हुआ कि किसी एक पर्टिकुलरली वेंचर के लिए हमने पार्टनरशिप किया। दूसरा हुआ कि एक हमने 3 साल या 5 साल के लिए पहले से फिक्स कर लिया कि इसके बाद इतने ही पार्टनरशिप करेंगे, इसके बाद ज़रूरी होगी तो हम फिर से नया पार्टनरशिप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और एक हो गया एट विल कि जब तक हम लोगों की इच्छा रहेगी तब तक हम लोग पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे अनलिमिटेड समय के लिए। तो इन सब बातों का भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि उनमें ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट खुलेगा तो किस अकाउंट में, किस बैंक में खुलेगा, ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा कि सिंगल अकाउंट खुलेगा, ऑपरेट कौन करेगा, सभी पार्टनर से ऑपरेट कर सकते हैं कि एक ही पार्टनर से ऑपरेट करेगा। वट एवर थिंग्स इन बैंक अकाउंट से रिलेटेड सभी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। डेथ ऑफ ए पार्टनर की कंडीशन में किस तरीके से अकाउंट सेटलमेंट होगा, उसके जो क्या नाम है कि ड्यूज होंगे वो किस तरीके से पेमेंट किए जाएंगे, ये सारी बातें भी उसमें लिखी होनी चाहिए पहले से। इन केस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की अगर सेटलमेंट कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा कि नहीं होगा। आर्बिट्रेटर मीन्स पंच या जो भी मध्यस्थ लोग होते हैं तो वो आर्बिट्रेटर कहलाते हैं। तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा कि नहीं होगा। और अकाउंटिंग पीरियड, हालांकि ये अब तो जनरली फाइनेंशियल पीरियड ही लिया जाता है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बट ये डिसाइड कर लेना भी पहले ज़रूरी होता है कि 6 मंथली हम लोग अकाउंट बनाएंगे कि ईयरली बनाएंगे, कैलेंडर ईयर से बनाएंगे कि फाइनेंशियल ईयर से बनाएंगे कि मंथली रिपोर्ट तैयार करेंगे, और वेदर अकाउंट इज़ गोइंग टू बी ऑडिटेड और नॉट। अगर ऑडिटिंग कराना है हमें तो ऑडिटर्स किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, ये सारी बातें जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग अगर हम लोग इन सारी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे पार्टनरशिप डीड बनाते समय या बनवाते समय, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम से कम है। नाउ इन लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये डीड जो हम लोग बनाते हैं ये एक्ट के थ्रू, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इट इज नॉट कंपल्सरी। इट इज नॉट कंपल्सरी मीन्स कि ये पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी नहीं होता है। ये पहले ही बताया जा चुका है आपको पिछले वीडियोस में कि पार्टनरशिप रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। तो रिटन बनाना ज़रूरी नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली रिटन बना लेना चाहिए टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर्स। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नाउ स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।